यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं और आज कल है प्यारे साथियों आपका 25 मार्च के दिन, जिसमें आपका हिस्ट्री का पेपर होंगे प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपका होम साइंस का पेपर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका 25 मार्च का हिस्ट्री का 1000% मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि हिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है और यही पेपर से कल के एग्जाम में देखिएगा सेम टू सेम यही पेपर रहेंगे। 20 आप यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कोड भी देख लीजिए, प्रश्न का सीरियल बुकलेट नंबर भी देख लीजिए, कल आप मिलान कर लीजिएगा। बिल्कुल 100% यही प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहेगा तो मैं आपको एक अपना नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर आप हमें कॉल करके आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी आपको क्या करना है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को एक बार आप लाइक कर लीजिए ताकि मैं आपका हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी उत्तर लाऊं। अगर हर एक छात्र मैं देखूं सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी लाऊंगा। उसके साथ साथ मेरे पास आपका होम साइंस का भी पेपर आ चुका है तो वो भी पेपर मैं जल्द से अपलोड कर देने जा रहा हूँ, बस उसका आंसर की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसका होम साइंस का भी पेपर हम लोग अपलोड कर देंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग इस चैनल पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको देते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तमाम दोस्त मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप यहाँ पर क्लियर देखिए, कल मिला लीजिएगा। प्रश्न नहीं आएगा तो सीधे सीधे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, आपको जो बोलना है आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न आपको दिया है पहले बच्चों, 50 में आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, उसके बाद 50 इसका बिल्कुल हिस्ट्री का। देखिए कोई रीडिंग नहीं है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, प्रश्न पर ही टिक लगा दिया गया है। ठीक है, आपको कितना बनाना है तो आपको प्यारे बच्चों आपको 50 बनाना है। हम लोग पूरा प्रश्न का आंसर बताएंगे, बिल्कुल 100% सही आंसर की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बार लाइक कर देंगे। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पिंज के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका डार्विन अर्थात की ऑप्शन सी। बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बहुत पुराने पौधा, पशु या मानव के अवशेष आप छपा जो पत्थर में बदला कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका जीवांश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राइमेट स्तनधारी का एक बड़ा समूह, एक उपसमूह जिसमें शामिल है इनमें से सभी। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है गारंटी के साथ। चलिए, ऑस्ट्रेलिथियम का स्थल शब्द के किस से लिया गया है सर? तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आप। चलिए और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, लॉकस सेवा अल्टमीर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गुप्त चित्र के कारण और शिल्प कीर्ति के कारण, इसीलिए ए और बी इसका दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 1000% मैं गारंटी देता हूँ कल के एग्जाम में यही प्रश्न पत्र रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल नहीं मिलेगा आकर सीधे अनसब्सक्राइब करना है। ठीक है अपने को। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, सुमेरिया मेसोपोटामिया में किस भाग में स्थित था? तो दक्षिण में स्थित था सर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। असीरिया का साम्राज्य का पतन क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका आंतरिक विद्रोह था। चलिए आपको ये प्रश्न नहीं लड़ेगा, इस नंबर पर सीधे सीधे आप हमें कॉल कीजिएगा, ये अगर प्रश्न नहीं लगा तो ठीक है। तो इसका नंबर हो गया आपको प्यारे साथियों, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आप सभी इसको बिल्कुल ओरिजिनल मानेंगे और मैं आपको हमेशा ओरिजिनल इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो 977 और उसके बाद 17 प्यारे साथियों बिल्कुल आप कॉल करेंगे, बिल्कुल कॉल लगेगा जरूर। आप इस नंबर पर आप हमें बताइएगा कि कल आपको प्रश्न और प्रश्न लड़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे आप, इस पर सीधे आकर थैंक यू जरूर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्योंकि आपका हिस्ट्री का पेपर है, काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चलिए, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? तो यूनान की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला
अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, रेशम सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था? तो चीन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? यहाँ पर क्वालिटी सही नहीं है तो आप देख मैनेज कर लीजिएगा। चीन में। किस राजवंश वाले कम्युनिस्ट के मत पर घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपको प्यारे साथियों नोट करेंगे। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, इसका उत्तर मैं छोड़ दिया हूँ, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। डॉट एक प्रश्न पर लग रहा है। अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु दार्शनिक थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लेडिएटर कौन थे? तो ये एक आपका प्यारे व्यापारी थे ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रोविनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? रोमन और कैथोज के बीच हुआ था, इसका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। रोमन समाज के फसल की रक्षा करने वाले देवता कौन थे? तो ये थे आपका जुपिटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, मंगोल के साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, आप नोट कर लीजिए। मंगोल चीन में से क्या आयात करते थे? तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएंगे 26 का। आप सीधे सीधे यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आपको यहाँ पर देख कट चुका है पीडीएफ, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कुरितलाई का क्या था? तो कुरितलाई आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर छूट चुका था। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, सही से नहीं दिखाया जा रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 12। 23 न सिकंदर के बबोलिया में कब जीता? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 331 ईस्वी पूर्व जीता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 331 ईस्वी पूर्व में रोमन सम्राट के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे, तो कौन? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न, सुनहार गिरोह का गठन किसने हुआ था? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, देखिए गिलमोस के कितने पट्टियों को लिखा गया? तो 12। सिकंदर डिवीर तो अभी हम बताए थे, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 73 नंबर, सिकंदर बेबीलोन कब जीता? तो इसका उत्तर 31 ईस्वी पूर्व। 312 ईस्वी पूर्व में रोमन सम्राट का धर्म स्वीकार किए कॉन्स्टेंटिनी का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंगेज खान। मंगोल चीन आयात करते थे, तो लोहा को उपकरण के लिए। कुरितलाई का अर्थ होता है मंगोल के सातवार की सभा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुनहारा गिरोह का गठन किसने किया था? तो इसका हो जाएंगे आपका बट्टू खान। अगला मार्क पोलो किसके बराबर आए थे? तो इसका कुबैल खान के बराबर आए थे। पहला इलखानी शासन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका प्यारे बच्चों 30 का राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बच्चों। आपका नोट करेंगे, बाबर था ना, बाबर था, बाबर। चलिए 31 है, मंगोल के बागा दादा शहर पर कब हमला किया? तो 1228 में किया था, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है पहले बच्चों 35 देखेंगे। अगला है चेयरमैन का संबंध कहाँ से, अर्थात कि चेयरमैन कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये कहाँ से करते थे? तो इंग्लैंड से ना, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएंगे। विश्व के पदाधिकारी संबंध किस वर्ग से है? तो तीसरा वर्ग से है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पोप के लिए तृतीय किस पवित्र रोम सम्राट बनाए गए हैं? तो शर्लेमेन का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है सामंत। अगला प्रश्न आपके सामने 40 नंबर, डॉन क्रियोजोट उपन्यास के लिए चित्र का प्रमुख किया गया है कृषि दास ने। सॉन्ग ऑफ रोल किसके प्रति वफादारी बल दिया है? तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आप 41 का बताएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका अर्थात कि मास्टर स्वामी ने ना, यहाँ पर रोल का किस वफादारी बल दिया गया है,
किस कृषक का, ऑप्शन सी। असमानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इसका मुख्य आधार था भूमि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 43 नंबर, प्रियांश प्लॉमैन का लेखक कौन थे? तो लैंगलैंड। अगला प्रश्न की ओर चलते, पुनः जागरण का अर्थ निम्न में से क्या है? संस्कृति जागृति। चलिए बच्चों आगे प्रश्न, आपको 50 ही बना, लेकिन 50 से आगे तक बता देने जा रहे हैं क्योंकि 2-3 पीछे हम लोग पीछे छोड़ चुके थे। निम्नलिखित में से कौन इटली का नगर है? तो रोम है। पदुआ को बोलने की विशेषता की स्थापित की है? ऑप्शन डी अर्थात कि 13वीं सदी में। अगला प्रश्न आपके सामने, पादुआ और बोलोन विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए? तो 13वीं शताब्दी में। मूर्खत्वा प्रशासन के लेखक कौन थे? इसका थे आपका अरमस थे। 48 नंबर, 100 कहानी संग्रह डेकोमेसन का लेखक थे आपका प्यारे बच्चों। 48 का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी। अगला, द प्रिंस का लेखक कौन है? तो मैकियावेली। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, नाइटिंगेल फायर थीसिस किनकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 50 से आगे तक का प्रश्न बनाते हैं, आपको 50 कराना है। नाइटिंग द फ्राइंग थीसिस की रचना किसने की है? तो मार्टिन लूथर ने की है। द लास्ट सपर का नामक चित्रक का बनाए गए थे? तो डियोनोड द विच में। अगला प्रश्न है कि 1559 ईस्वी में इंग्लैंड के चर्च का स्थापना हुई थी प्रोटेस्टेंट खर्च में। 1522 इसमें मार्टिन लूथर की बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो जर्मन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मोनालिसा का चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो। अगला प्रश्न है कि 1673 ईस्वी में अकादमी ऑफ द साइंसेस की स्थापना की पेरिस में, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। गति और ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका हो जाएंगे न्यूटन ने दिया है, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 57 नंबर प्रश्न आपके सामने, 1998 में वास्को डी गामा भारत किस स्थापना के लिए आए थे? तो कालीकाट के स्थापना के लिए आए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? ये हो जाएंगे आपका इटली के निवासी थे, ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्लियर देखिए, यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में रहने जा रहे हैं। ये आपका हिस्ट्री का है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, ये आपका हिस्ट्री का है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 321 विषय कोड है एनुअल एग्जाम का, जो कि आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो कल आपके एग्जाम में यही पेपर छप जाएंगे। पेपर टोटल में आपको 50 बिल्कुल ओरिजिनल, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आपको ये प्रश्न नहीं मिले तो आप हमें नंबर भी दे दिया, उस नंबर पर आपको जो बोलना है बोलिए, और कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा आपके लिए। आपको जो प्रश्न नहीं लड़ेगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँ। नहीं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्जेक्टिव उत्तर आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।